लोकसभा चुनाव से पहले हर बार तीसरे मोर्चे की कवायद कोई नई बात नहीं है, और लेकिन इस बार रणनीति तीसरे के बजाय दूसरे मोर्चे को ताकत देने की हो रही है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इसी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि दूसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। दरअसल इस बार कोशिश तीसरे मोर्चे के बजाय एनडीए के खिलाफ दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने कई बार समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आने का सुझाव दिया। लिहाजा कांग्रेस को भी लगता है कि बिहार का मोर्चा अगर बीजेपी को रोक सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर बना मजबूत मोर्चा भी केंद्र में बीजेपी को रोक सकता है। फॉर्मुलेशन क्या होगा ये तो सब लोग बैठेंगे, अभी तो इनिशिएशन है, एक माइंड बनाने की बात है कि हाँ इस तरह का एक फॉर्मेशन बने, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए कांग्रेस इसका लीड ले और इस तरह का फॉर्मेशन बनाए, और फिर जब फॉर्मेशन बनेगा तब फिर कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी तय होगी कि कैसा होगा क्या होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने के बावजूद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब मंथन में यही विचार किया जा रहा है कि एनडीए विरोधी तमाम दलों को एक मंच पर साथ आना चाहिए था। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो पूरे देश में जो कार्यक्रम बन रहे हैं वो कहीं न कहीं जो उनके कार्यक्रमों को एक राष्ट्रव्यापी जो स्वीकृति मिली है, जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से उन्हें आमंत्रण मिले हैं, उससे ये जरूर साफ हो रहा है कि उनकी एक राष्ट्रीय नेता की जो छवि है वो पूरे देश में है। हो सकता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव एनडीए और दूसरे मोर्चे के बीच हो, लेकिन बीजेपी ने दूसरे मोर्चे की सफलता की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ भी कर लें, अब बिहार और देश की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं जाकर के। जनता ने परख लिया है। 16 महीने का शासन में सरकार ने जनता का विश्वास खो चुकी है जाकर के, और तीनों का तीन रास्ता जाकर के है, और कहीं इनके पास कोई रणनीति है ना कोई सिद्धांत है जाकर के, और ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बेमेल गठबंधन जो किया जाकर के, तो देश की जनता समझती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से जोर आजमाइश जारी है, लेकिन समाजवादी, वामपंथी और सेकुलर दलों को जोड़ना तराजू पर मेंढक तोलने से कम नहीं है। अमूमन चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर पसीना बहाया जाता है, लेकिन इस बार एनडीए के खिलाफ पूरी रणनीति बदली नजर आ रही। अब विरोधी तीसरे मोर्चे नहीं दूसरे मोर्चे को ही मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कुछ इसी कोशिश में कई राज्य का दौरे भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल तीसरे मोर्चे के बजाय दूसरे मोर्चे को मजबूती देने की कोशिश जरूर हो रही, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा। कैमरामैन मोहित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना।